माननीय सदस्य श्री प्रशांत पडोले जी। अध्यक्ष महोदया, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पे आपने बोलने का अवसर दिया, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय यादवराव जी पडोले ने पूरा जीवन सहकार क्षेत्र को समर्पित किया है। मैं विदर्भ से आता हूं, जिसे सहकारिता का गढ़ कहा जाता है। आज से 50 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने जब देखा कि धान उत्पादन भंडारा गोंदिया जिले के किसानों के पास कोई वैकल्पिक आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तब उन्होंने दूध उत्पादन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने गरीब किसानों को सशक्त बनाया और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक निर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसने सहकारिता को केवल एक आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा है। लेकिन आज भंडारा गोंदिया दूध संघ बहुत ही खतरे में है, संकट में है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि उनको वित्तीय सहायता दी जाए। यह आंदोलन अभाव और संघर्ष की पृष्ठभूमि में जन्मा है, जिसे वे लोग नहीं समझ सकते जो एसी के कमरे में बैठकर भव्य योजनाएं बनाते हैं। मेरे राज्य में सहकार कृषि समितियों के माध्यम से धान खरीदी होती है। सरकार ने लंबे समय से धान गोदाम के भाड़ों का भुगतान नहीं किया है। धान फसल निकलने के 6-7 महीने के बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जाती है। धान की वजन में जो गिरावट होती है उसके लिए सिर्फ आधा प्रतिशत दिया जाता है। धान के ढुलाई के लिए सबसे कम दर सिर्फ मेरे राज्य में दिया जाता है। हमारी सहकारी संस्थाएं किसान मजदूरों की आवाज ही रह गई है, लेकिन सरकार उन्हें अपने कठपुतली बनाना चाहती है। सहकारिता का मतलब मिलकर काम करना है, किसी समान लक्ष्य के लिए कई लोगों और संस्थाओं का साथ देना है। देश भर में लगभग 5 लाख सहकारी समितियां सक्रिय है, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियां समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन कृषि, उर्वरक, दूध उत्पादन और बैंकिंग क्षेत्रों में इसकी भागीदारी सर्वाधिक है। लेकिन देश में सहकारी आंदोलन में जब भी राजनीति की दखल हुई है, आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 91C का उल्लंघन करता है, जो सभी को संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 इस सहकारी समिति की स्वायत्ता को भी संरक्षित करता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43B में यह कहा गया है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और इस मामले में केंद्र सरकार एक स्वायत्त संस्थान के कामकाज को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगी। यह संविधान के प्राविधानों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है। ये वे धारा 5 उपधारा 4 के तहत यह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी, जबकि इस विधेयक का हर एक प्रावधान इरमा की स्वायत्तता छीनने का एक प्रयास है। यह विधेयक सरकारी आंदोलन को कमजोर कर केंद्र के नियंत्रण में लेने की कोशिश है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में सपर सहकारी मॉडल है, फिर उन्हें केंद्र में नियंत्रण में लाने की क्या जरूरत है। असली मंशा सहकारिता के नाम पे कारपोरेट्स और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की है। अगर सरकार वास्तव में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना चाहती है तो सहकारी समितियों की चिंताओं को समझकर समाधान निकाले। पहले 3 काले कृषि कानून लाए गए, अब सहकारी आंदोलन को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह विश्वविद्यालय किसानों और सहकारी संस्थाओं के हित में काम करेगा, न कि कारपोरेट एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए। स्थानीय सहकारी आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाना यही एक सही रास्ता है। दावों में चमक है, हकीकत में धुंधली छाई है। विकास के नाम पर फिर वही सियासी लड़ाई है। जो कल दरिया था अब रेत बन गया। सरकार और कोऑपरेटिव की भूख ने सब खो दिया। मैं इस विधेयक को
विरोध कर दर्शाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।